नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल के द्वारा हम आप सभी तक अनेक धार्मिक तथ्य तथा कहानियां पहुंचाएंगे। मनुष्य के जीवन में अनेकों कष्ट होते हैं जिन्हें दूर करने के लिए हम ना जाने क्या क्या नहीं करते, परंतु हम आपको बता दें कि भगवान का स्मरण करने से और भगवान को प्रसन्न करने से अच्छा उपाय और कोई नहीं है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे व्रत और उसके महत्व के बारे में जिससे मनुष्य के कष्ट एवं पाप दूर हो जाते हैं। यह व्रत और कोई नहीं बल्कि प्रदोष का व्रत है। आज हम आपको प्रदोष व्रत के पीछे को कथा, उसका महत्व तथा उसकी पूजन विधि बताएंगे। हिंदू कैलेंडर अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की तारांकन त्रयोदशी 13वीं तिथि के दिन संध्याकाल के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष शिवजी को श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। ये सब ब्राह्मण और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलियुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। शिवजी को प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से खाली होकर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषों रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात होने से पहले दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर ले। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में जलाएं 32 अथवा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। क्या खाएं तथा क्या ना खाएं। प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर यह संभव न हो तो पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ न खाएं या फल ले। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन में सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक वर्जित है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
धर्म तथा वेदों की और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।